को दिख गया होगा, साइन एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स। ई लाइन तो समझ में आ गया था, कैसे हुआ, ई लाइन तो समझ में आ गया था। कोई दिक्कत है तंदुर में, नहीं ना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ई जितना भी है ना ये कोस सबको हम साइन में कन्वर्ट, साइन में क्यों लाएंगे, क्योंकि हमको साइन का वैल्यू दिया हुआ है। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे साइन का वैल्यू पता है। चलिए, तो ई कॉस के पर 12 है, क्या है, कॉस के पर 12 है। और जब बनाने लगो धीरे धीरे, आप जब बनाओगे ना तो आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा, 3 दिख रहा है तो कहीं आपको आप दिमाग में खटक गया होगा, फॉर्मूला है 3ab वाला, है ना, 3a² + 3b², ऐसा कुछ दिख रहा होगा, दिखेगा आपको जब बनाने लगोगे तब, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको पहले कॉस का पर 12 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो आप कैसे करोगे इसको, देखो हम एक एक लाइन बता देते हैं। कॉस के पावर 12x है 2x, ये आपका 6 करिएगा, 6 दूनी 12 होगा कि नहीं होगा, प्लस 3 कॉस के पावर 5 दूने x ऊपर नहीं, रेडिएट सब यहाँ पे है, ठीक, प्लस 3 cos x का पावर स्क्वायर पावर 4, 4 दूने 8x हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x का होल x का पावर 3 माइनस 1। बोलो इतना में कोई तकलीफ है, नहीं है, इतना तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए बाबू, cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना है, साइन x है, और पावर में 6 है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, sin x का पावर 6 प्लस 3 साइन का पावर 5x, यानी cos स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है ना sin x, और पावर में 5 था, प्लस 3 sin का पावर 4x प्लस साइन x का होल ये चीज, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कौन A है और कौन B है, ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जब फॉर्मूला में सेट करने जा रहे हो। देखो यहाँ BQ दिखा, अगर इसको AQ मानते हो तो ये आपका BQ दिख रहा है, यहाँ AQ कैसे बनेगा, sin स्क्वायर x का होल क्यूब, साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, AQ हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 3a का वैल्यू तो ही है, 3a² होता है ना, हाँ कुछ भी कोई वाला भी आगे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे 3a² b b किसको माने हो, हाँ माने sin x क्यूब है, sin x को, साइन x को, तो देखो 2 दूने 4 और 1 5 हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद 3ab², देखिए आपका कहीं बोलेगा 3ab² होता है, a² भी होता है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ प्लस क्योंकि हम यहाँ सेट कर दे रहे हैं, प्लस 3 sin स्क्वायर ab², a का वैल्यू क्या था, sin स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, और b का वैल्यू sin x, साइन x, तो साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ sin स्क्वायर x, अब बाहर में -1 था, इतना दूर आपका फॉर्मूला है कि नहीं, एक छोड़ दिए सर वहाँ पे स्टेप, वहाँ के बाद जैसे वहाँ की ना sin स्क्वायर x, तो उसके बाद प्लस sin x का होल क्यूब लिखेंगे ना, प्लस BQ, हाँ तो sin x का होल BQ, तो B क्या माने थे, साइन x, और बाहर में क्या है, -1 -1 है। अच्छा हमको ये बताइए आप लोग, ये चीज इतना दूर आपका फॉर्मूला में है कि नहीं, इतना दूर कौन सा फॉर्मूला ऊपर वाला, ये है a प्लस b का होल क्यूब, तो a का वैल्यू है ये चीज, प्लस b का वैल्यू है साइन x का होल क्यूब -1, बोलो इतना दूर समझ में आया, इतना दूर का ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला हुआ, ये चीज, इसको यदि आप तोड़ोगे तो यही वाला चीज आएगा, और यहाँ -1 था, -1 लिख दिया। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा,
प्लस में आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स है कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 1 तो यहाँ 1 रखोगे, 1 के पर कुछ भी हो क्या होता है एक ही होता है, और माइनस इधर 1 है तो बराबर कितना देगा 0। बोलो सबके समझ में आए, यही चीज किए थे बराबर 1 है। जल्दी बनाओ, देखते हैं कौन जल्दी बना के दिखाते हैं। चलो चलो जल्दी बनाओ, बना रहेंगे। नहीं बना, चलिए ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है? हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। फिर क्या करोगे, cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, एक से एक गया cos थीटा, इधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा। कितना दूर आ गया ना। आप क्या करना है, अब रख देना है, क्या करना है रख देना है। ठीक है, तो कहाँ बनेगा इसमें, cos थीटा इसका वैल्यू रख दिया प्लस साइन का पर 4, अब इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से बनाना है, यही वाला चीज। चलो चलो ये बना के दिखाओ तो। ये क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स प्लस cos का पर 4x बराबर 1 दिया हुआ है, तो आपको ये निकालना है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 का पर 4x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो बनेगा आप लोग से, उम्मीद करूं मैं। चलो चलो ई लाइन तो लिखिएगा सब कोई। cos के पर 4x बराबर डायरेक्ट साइन स्क्वायर, डायरेक्ट ई लाइन लिखने में किसी को तकलीफ हो तो बता दो, क्योंकि ई cos स्क्वायर इधर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स ना होता है। आप ऐसा करोगे जी, ऐसा लिखोगे आप, है ना, हम नहीं लिखे बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखोगे ये वाला, इसके ऊपर में लिखोगे ये वाला 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप समझ में आया कैसे आया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाला चीज, ये जो चीज है ना उससे पहले ये वाला लिखोगे, कि हम नहीं लिखे ये वाला चीज। ठीक है, आप हो गया। आप बोलेगा 10 को, तो 10 को लिखो साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन का पर 4x बट्टे cos के पर 4x। बोलो इतना देर में कोई तकलीफ। आप देखो cos का पर 4x बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स रख देगा, है ना, तो यहाँ रखो साइन स्क्वायर एक्स बट्टे प्लस साइन का पर 4x बट्टे साइन स्क्वायर एक्स। 4 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, लिख दिया। आप इसको काटोगे ऊपर 2 बचेगा। ठीक है, आप यहाँ ध्यान देना है, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे उसके पावर 4x की डिवीजन सर, उसमें सर साइन स्क्वायर x बराबर, उसको तो ये भी कट जाएगा। कौन वाला साइन स्क्वायर x लिखे ना उसके ऊपर में, बस बात 4x लिखेंगे ना, उसको लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर बचेगा बस। cos स्क्वायर x नहीं समझे, जैसे इसको भी चेंज, जैसे अगर साइन चेंज इधर cos में चेंज कीजिए साइन को।
इसको क्या बोल रहा है, इसको तुम चेंज करेगा, हाँ, cos का पावर 4x करेगा, और इधर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। उधर ठीक है, उधर तो ठीक और फिर कुछ फायदा हो रहा है तो करो, हम ही नहीं बोल रहे हैं फायदा कि हो रहा है। फायदा हो रहा है, चलो करो तो। cos पर 4x cos के ऊपर 4x, बाय cos स्क्वायर एक्स कट गया ना सर। वो ठीक है, फायदा हो रहा है, आगे फायदा हो रहा है, हाँ एकदम आगे फायदा हो रहा है। चलो तब ठीक है, बाय काटेगा 2 बच इधर, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। 1 हो गया। बस यही चीज आपको दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है तो बढ़िया चीज है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आपका 1 होता है, फॉर्मूला में है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। बोलो तो क्लियर हुआ। तो इस तरह का प्रश्न जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, उस टाइप का हम लोग खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टाइप हम लोग चलते हैं। 92 नंबर देखिए, 92 में क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 4 है। तो आपको आप लोग को निकालना है थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर क्या होगा, यानी थीटा का मान आपको बताना है, 30 आएगा सर। ठीक है, थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, वो ऑप्शन से नहीं, हाँ ऑप्शन से भी ऑप्शन से आप बना सकते हो, किसी भी तरह बना सकते हो। तो पहले आपको बेसिक चीज बताते हैं, क्या चीज, बेसिक चीज ध्यान दीजिए। यहाँ जो छोटा होगा ना, छोटा कितना है, छोटा 3 है, तो 7 को 4 और 3 तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4। अब ध्यान दो, यहाँ ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, कुछ 3 कॉमन दिख रहा है, 1 हो गया उसका बराबर 4 दिया हुआ, बराबर 4। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, कितना होता है, 1 होता है। 1 को 3 से गुना करो 3 होगा, प्लस 3 बराबर कितना, 4। तो बताओ 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, इधर जाएगा तो 1/2 साइन थीटा बराबर 1/2। थीटा का किसका मान 1/2 होता है, 1/2 किसका मान होता है, साइन किसका मान 1/2 होता है, साइन 30 का, साइन 30 का वैल्यू होता है। सब जगह वही। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री 30। इसको रेडियन में लिखोगे तो 5/6, ये चीज होगा। यहाँ कितना होगा, 5/6 रेडियन, 5/6 रेडियन। कोई दिक्कत हुआ इतना दूर पे, नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बात। चलो हो गया, कोई दिक्कत है ना, बन जाएगा ना, ठीक। बोलो सोचा तो समझ में आ गया, ठीक है। तो 2-4 बार बनाओगे ना, इतना आपका लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसको बाद में बता दूंगा इसको कैसे क्या करना है। पहले बेसिक चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, कोई दिक्कत इतना दूर में नहीं है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बना के दिखाओगे, हाँ। सब इसी प्रकार बनेगा, हाँ। लो क्वेश्चन नंबर 101, सेक ए प्लस 10a बराबर 2 प्लस √3। तो आपको बताना है सेक ए माइनस
10 a हाँ 2 माइनस रूट 3 बराबर व्हाट। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 माइनस रूट 3 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा ये चीज़, है ना, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ ध्यान रखना है कि कैसे किया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कहीं भी आपका साइन रिवर्स हो गया, क्या हो गया, साइंस, अगर आप कौन वाला, वो वाला साइंस नहीं, यहाँ साइन, साइन की बात कर रहा हूँ। साइन अगर रिवर्स हो गया तो आपको भी इसको रिवर्स कर देना है, हाँ साइन चेंज कर देना है। बस क्या कर देना है, साइन साइन चेंज कर दीजिएगा। और क्या करिएगा, ये दोनों के स्क्वायर का अंतर नीचे लिख दीजिएगा, स्क्वायर का अंतर नीचे लिख देना है। तो आपको बेसिक चीज पहले सीखना पड़ेगा, बेसिक चीज पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर बता ही देते हैं आपको। इसका आंसर क्या होगा आपका, कुछ नहीं करना है, हम प्लस की जगह क्या लिखा है, माइनस, तो प्लस की जगह आप भी माइनस लिख दो। 2 माइनस नीचे उसका पर नीचे इसका अंतर 4 में 3 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, अंतर कितना है, 1। 1 लिखा जाता है क्या, नहीं, तो ही आपका आंसर होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर x बराबर 2 प्लस रूट 3 है, आपको पूछिएगा 1/x बराबर क्या होगा, 1 मतलब नीचे हो जाएगा। रिवर्स पूछा, रिवर्स पूछा तो क्या करना है, खाली यही चीज लिखना है, हुबहू यही चीज लिखना है, खाली साइन चेंज कर देना है। और नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और इसका स्क्वायर 3, दोनों का अंतर कितना, 1। तो 1 लिखा जाता है क्या, नहीं, तो यही आंसर होगा आपका। बोलो समझ में आया। अब आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल, x बराबर रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2, तो 1/x का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू वही मतलब रूट 3 बता। इसका क्या होगा 1/x का वैल्यू, खाली साइन चेंज करना है, रूट 3 माइनस रूट 2। आप देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, अंतर हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। जब भी आपका रिवर्स पूछे ना, साइन चेंज कर दीजिएगा और देखिएगा, इसके स्क्वायर करके भी देख लीजिएगा। अगर 2 हो गया मान लीजिए तो आपको लिखना पड़ेगा, 2 हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका रहेगा रूट 5 और 3 रहेगा, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए रूट 5 प्लस रूट 3, ध्यान दो इधर, तो क्या होगा, रूट 5 माइनस रूट 3/2 और अंतर कितना का देखो, 2 का तो 2 होगा। लिखना पड़ेगा वो चीज़। जनरली में क्या आता है, ठीक है, जनरली में एक ही आता है, नहीं आएगा ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़। तो आपका ये चीज़ होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। कहेंगे पूछ देता है बाबू, आपको x का वैल्यू आपको मान लीजिए बोलेगा ये चीज़ आपको है ना, आप पूछिएगा x माइनस 1/x बराबर कितना होगा, ऐसे पूछ देता है। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर यही चीज़ ना, आपको x की जगह क्या था, ये लिख दिया है ना, आपको यहाँ क्या किया, 1/x नहीं लिख के क्या लिखा, ये चीज लिखाएगा, आपको लिखा आएगा sec a प्लस 10a, है ना, प्लस क्या लिखा है, sec a माइनस 10a लिख दिया। ये चीज आपको पूछ देगा, ठीक है ना, तो आपको बनाना पड़ेगा। बस समझा। तो ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको रिवर्स पूछे साइन, क्या पूछे, रिवर्स पूछे साइन, हाँ साइन आपका साइन आपको रिवर्स दिया हुआ रहेगा, तो आपका आंसर इसी तरह मारना। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, ठीक है। तो जल्दी बताए तो आप लोग, sec a प्लस 10a बराबर रूट 3, थीटा बराबर क्या, चलो कितना नंबर क्वेश्चन है, 104 ना, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर रूट 3, 130 तो 1/√3, 104। चलो 1/√3, ठीक है, थीटा पूछा है, ओ थीटा पूछा तब रूट थीटा, ठीक है। इसमें तो तो फिर उधर क्या देख रहे थे, हाँ क्वेश्चन जब लिख दिए तो नीचे क्या देखना जरूरी है, नहीं क्वेश्चन में यहां देखो, ठीक है। वैल्यू सोचते रह जाओगे। नहीं वैल्यू सब
बताओ। बोलो बना रहे? नहीं, मैंने क्या कहा अगर ये चीज आपको होगा कि नहीं होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 होगा कि नहीं होगा? साइन चेंज करिए तो आपको उल्टा होगा कि नहीं होगा? आप यहाँ से ध्यान दो, ये चीज हम आपको बताते नहीं, ये चीज काट जाएगा। 2 सेक ए बराबर, दोनों जुटेगा तो कितना होगा? 3 3 9 हो जाएगा। वाह, 4/√3, 2 से कटेगा 2/√3। सेक ए का वैल्यू कितना हो? 2/, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है? थीटा का वैल्यू 60 होता है, तो 60 आंसर हो गया। बताओ आसान है कि नहीं है? सर थोड़ा मिस्टेक, 4 कहाँ से लाए? 4 कहाँ से लाए? जोड़ा है। वाह, गुड। तो ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? सर लिखने में मिस्टेक। दोनों को जोड़ना है ना। हाँ सर, √3 प्लस 1/√3। √3 कितना होता है? 3 और 1 कितना हुआ? 4 कितना हुआ? √3 हुआ, और 2 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2/√3। सेक ए बराबर 2/√3। तो सेक में किसका वैल्यू 2/√3 होता है? 60 का होता है। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 60 डिग्री। यही तो आपका आंसर हुआ। बोलो समझ में आया? तो आप लोग से बन क्यों नहीं रहे? चलिए, क्लियर हो गया सुजाता? ठीक है, चलिए आ जाएगा आंसर, कहा नहीं आएगा तो ध्यान नहीं देगा, बड़ा वाला पहले रखना चाहिए, है ना? ठीक है, क्वेश्चन मतलब सीरीज करके नहीं दिया है। हाँ, ये कटेगा 2 सेक थीटा बराबर 2√5, 2 से 2 खत्म। अब √5 किसी का कॉस का होता है b/h, तो सेक क्या का h/b, तो p का वैल्यू निकलेगा 5, 4 किसका होगा? 2, p का वैल्यू कितना आया? 2 आया। साइन थीटा p/h 2/√5, 2/5 प्लस कॉस b/h 1/, आप बताओ 3/, आंसर है? तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा आपको। हाँ, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना? बड़ा वाला क्या रखिएगा? पहले रखिएगा, है ना? और बाद में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम माइनस में ध्यान देना पड़ता, माइनस में फोकस करना पड़ता ना। जैसे हम लोग इसको 2 को पहले लिखे थे, 2 के स्क्वायर 4 होता है और √5 का 5 होता है, माइनस हो जाता, तो माइनस को अब कॉमन लेना पड़ता फिर। ठीक है, हाँ। इधर आप लोग नहीं बनाए थे मतलब, है ना? पीछे भी है, लेकिन आगे पीछे पलटने के लिए हाँ, लाइट दे दिया। चलिए हो गया ये चीज। चलो समझ में आया सबको? लिखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट। चलो बना के दिखा दो। तो इसका आपका थ्योरम याद है आपको? अगर थ्योरम याद है तो आपका तुरंत चुटकी में बनेगा। हाँ, वो बोला ना कि a प्लस, ठीक है, ध्यान दो इधर। हाँ, ये क्या हुआ आपका? ए हुआ, हाँ, और 5b हो, ये बी हुआ, और ये क्या हुआ? एक्स हुआ। मान लो ये ए हुआ, बी हुआ, अब बराबर एक्स कैसे? ये मान लीजिए जेड है, तो क्या होता है फॉर्मूला? a² प्लस b स्क्वायर p² माइनस x²
बराबर क्या, ये जेड है, इधर रूट अंडर लगेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू कितना, 3, 3 के स्क्वायर 9 9 प्लस 5 के स्क्वायर 25 माइनस 5 के स्क्वायर 25 खत्म। 3 हो गया। रूट 9 किसका 3, यानी जेड का वैल्यू कितना आएगा 3, इस तरह से बनेगा।